Today we'll learn the remaining part of sound, that is sound part 2. पिछले वीडियोज में हमने आपको पढ़ाया था कि सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ वेव. तो सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ वेव में आपको पढ़ाया गया था एम्पलीट्यूड, बताई गई थी ऑसिलेशन, इसे आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं. उसके बाद बताया गया होगा टाइम पीरियड, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, अब है वेवलेंथ, और है वेव वेलोसिटी. पिछले वीडियोज में जो पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि दो पार्ट्स होते हैं वेव के, यानी वेव मोशन के दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक को बताया गया होगा ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं जिसका नाम ट्रांसवर्स, और एक होगा जो कि एक परपेंडिकुलर मूव करेगा और एक बैक एंड फोर्थ करेगा. जिसमें इसका नाम ट्रांसवर्स और इसका नाम लॉन्गिट्यूड है. यहां तक बताया गया था कि एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है. अब समझिए वेवलेंथ. वेवलेंथ का मतलब है कि स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोजीशंस ऑफ वेव पार्टिकल, और कह सकते हैं कि द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ वेव पार्टिकल. यानी यहाँ आपको क्रेस्ट है, यहाँ ट्रफ है, यहाँ क्रेस्ट है, यहाँ ट्रफ है. तो या दो क्रेस्ट के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, या दो ट्रफ के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, या फिर दो रेयर के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, या फिर दो कंप्रेशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होगा. ये सभी कहलाएंगे वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो डेनोशन होता है इसे हम लैम्ब्डा कहते हैं, लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस होगा, यानी कहने का मतलब दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हो सकता है, या दोनों ट्रफ हो सकता है, या कंप्रेशन हो सकता है, या रेयर हो सकता है. तो ये कंसेक्यूटिव पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. इसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. जाहिर है कि डिस्टेंस है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, या फिर आप एंगस्ट्रम में आप इसे मेजर कर सकते हैं. और एक एंगस्ट्रम पहले ही बताया जा चुका है कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. अब आता है वेव वेलोसिटी. जनरल वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस का आप डिफिनेशन जानते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. और वेलोसिटी लग जाएगा तो बस इन्हें पार्टिकुलर डायरेक्शन लगा देंगे कि इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. बस तो यहाँ वेव लगा हुआ है तो बॉडी के जगह पर आप वेव लगा दीजिए. इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. तो जाहिर है अगर ऐसा यूनिट की चर्चा करें तो इसका यूनिट जो होगा, मेजरमेंट होगा, वो मीटर पर सेकेंड में किया जाएगा. और वेव वेलोसिटी है, इसे हम v से ही रिप्रेजेंट करेंगे. अब आता है इनके बीच रिलेशंस. जो रिलेशंस है उसमें आपको मुख्य रूप से दो रिलेशन है. एक रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच, और एक रिलेशन है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी. यानी दो तरह के आप इसमें रिलेशन ले सकते हैं, जिसमें पहला रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का, और दूसरा जो रिलेशन है
वो है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा वो। तो पहले हम आते हैं पहले पर, दोनों के डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ये टाइम पीरियड है और एक फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड का मतलब है कि द टेकन टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय ए वेव पार्टिकल इट कॉल्ड इट टाइम पीरियड। मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड, यानी उस वेव का टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन फिर से रिमाइंड कर लीजिए। ये कहता है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस बाय ए वेव पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी या पर सेकेंड। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन इन पर सेकेंड बाय वेव पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज क्लियर दैट इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा, जबकि इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो जितनी बार वाइब्रेट कर लेगा वो निश्चित रूप से उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अगर किसी वेव का टाइम पीरियड t है, इसका मतलब ही है कि वो t सेकंड में वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से चलेंगे तो 1 सेकेंड में वो कितना वाइब्रेशन करेगा, 1/t। समझ लीजिए ध्यान से, किसी का टाइम पीरियड t है, इसका मतलब है कि वो t सेकेंड में 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर 1 सेकेंड में वो 1/t वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन कहता है कि 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा वही कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। अगर उसी वेव का फ्रीक्वेंसी f है तो 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन होगा, यानी यह किसके बराबर हो जाएगा, f के। यानी फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू 1/t, या आप इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/f। तो इस रिलेशन से आप किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी अगर आपको मालूम हो तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, या फिर अगर टाइम पीरियड मालूम हो तो आप उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी का टाइम पीरियड 0.01 सेकेंड है, मान लेते हैं, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, f इज इक्वल टू 1/t। f इज इक्वल टू 1/t के जगह पर लिखेंगे 0.01 डिसिमल, यहाँ 2 डिजिट है, 2 पर गए, यानी f इज इक्वल टू 100 Hz। क्लियर है कि अगर हमको टाइम पीरियड मालूम है कि 0.01 सेकेंड है तो हम उस वेव का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 100 Hz हो गई। ये पहला रिलेशन है। अब दूसरा रिलेशन में आइए। दूसरा रिलेशन हमको इन चारों में रिलेशन लाना है, टी एफ लैम्डा बी, मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए वेव हुज टाइम पीरियड इज टी, फ्रीक्वेंसी इज एफ, वेवलेंथ इज लैम्डा एंड मूविंग विथ वेलोसिटी भी। तो अभी आपने ये तो देख ही लिया कि t इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t, ये तो आप पहले रिलेशन कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर कहा भी जाता है कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो वेवलेंथ है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी की जगह पर आप v लिख दीजिए और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लैम्डा लिख दीजिए और टाइम पीरियड की जगह पर आपने t लिख लिया। तो ये तीनों में रिलेशन हो गया, v में, लैम्डा में और t में, यानी वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। अब उसी को आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, और आप देख सकते हैं कि 1/t इज इक्वल टू किसके है, f के। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू f लैम्डा।
अब अगर आपको कुछ भी मालूम है तो आप इजिली निकाल सकते हैं। 3 है इसमें, एक वेव वेलोसिटी है, एक फ्रीक्वेंसी है और एक वेव लेंथ है। तो जाहिर है कि आप इसकी सहायता से 3 में अगर कोई भी 2 नोन है, मतलब 2 की आपको जानकारी है, तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वेव का टाइम पीरियड इसी तरीके से 0.01 सेकेंड है और जो लैम्ब्डा है इसका जो यूनिट मीटर में होगा, तो जो लैम्ब्डा है उसका यूनिट अगर होगा मीटर में, तो मान लीजिए कि 10 मीटर है। अगर हमको निकालना है कि उस वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो जाहिर है कि पहले टी मालूम है तो हम एफ निकाल लेते हैं। जैसे निकाला गया है कि एफ इज इक्वल टू 1/t यानी 1.01, यानी एफ का मतलब आ गया आपका 100 hz। अब लैम्ब्डा मालूम है आपको 10 मीटर, तो निकालना है v इज इक्वल टू एफ लैम्ब्डा, यानी v का वैल्यू निकालना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्ब्डा। v इज इक्वल टू एफ की जगह पर आप रखिए 100 और लैम्ब्डा की जगह पर रख दीजिए t, यानी v इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हैं किलोमीटर में भी हो सकता है, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी निकल गया। मतलब आपके उस वेव का टाइम पीरियड मालूम है, उस वेव का वेव लेंथ मालूम है, तो आप उस वेव का वेव वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले वीडियोज में अब इन सभी पर जो कैरेक्टर ऑफ साउंड है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड हालांकि शुरू नहीं किया गया, साउंड भी एक वेव है, और अभी जो आपको पढ़ाया गया वेव पढ़ाया गया और सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ वेव पढ़ाया गया। अब कल अगले वीडियोज में हम शुरू करेंगे साउंड, और फिर साउंड के बारे में विस्तृत चर्चाओं के साथ हम रहेंगे उपलब्ध। तब तक के लिए थैंक यू।